गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसके आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो नवोदय विद्यालय समिति के 6th एडमिशन के लिए के एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसे प्रोसीजर रहने वाला है, क्या एजुकेशन लगने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, इसी के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसको लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति के होम पेज पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ आप देख पा रहे हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आज जो है 2023-24 का, तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में आप देख पाओगे कि क्लिक हियर फॉर द क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में क्लिक हियर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपका जब भी फॉर्म कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी कारण से भूल गए तो आप यहाँ से उसको ढूंढ सकते हो। इसी के साथ व्यू हियर टू प्रोस्पेक्टस, मतलब आप इसकी सारी डिटेल्स को यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये किस तरह से होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं इस प्रोस्पेक्ट से आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करवा लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह से प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स वो मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरी है कि इसका एजुकेशन क्या रहने वाला है, इसका फीस क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो टोटली 27 फंक्शनल्स टेस्ट में ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ में ये एप्लीकेशन JNVC के नाम से चलने वाला है, जहाँ आप स्टेट वाइज नंबर ऑफ JNVCs, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड उसके वैकेंसीज़ को यहाँ देख पा रहे हो। टोटली 626 + 20 + 3, इस तरह से ये 649 यहाँ वैकेंसीज रहने वाले हैं और इसके लिए ये एप्लीकेशन चलने वाली है। फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 जो है ये सैटरडे 29 अप्रैल 2023 11:30 AM इस टाइम पर होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 31 जनवरी 2023 रहने वाला है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन नवोदय विद्यालय समिति की साइट पे जाकर इसको रजिस्टर करवाना होगा। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्ट इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबिलिटी में आपका कैंडिडेट बैठता है नहीं बैठता है, इस तरह से आपको सब देख के इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बोलेंगे तो JPG फॉर्मेट में आपको इसका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वेरीफाइड द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो दिया गया है, उसमें कैंडिडेट का फ़ोटो लगा के हेड मास्टर जो है उनके क्लास के उनकी तरफ से इसको वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स भी इसमें अपलोड करना होगा, इसी के साथ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपलोड करना होगा और आधार कार्ड या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उनकी तरफ से मिला हुआ ये कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ बेसिक डिटेल्स कैंडिडेट के जैसे कि स्टेट है, ब्लॉक है, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगी। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस एप्लीकेशन को कर पाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन जिसका भी कंप्लीट होने वाला है, पेमेंट ऑफ चालान वगैरह जो कुछ होने वाला है, इस स्टेप के बाद में इश्यू ऑफ द एडमिट कार्ड आपको NVS के साइड से मिल जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट जो होगा उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि नवोदय विद्यालय के साइड पे आपको ये देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप यहाँ देख पा रहे हो, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज़ बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। जहाँ भी नवोदय विद्यालय होगा वही कैंडिडेट अप्लाई करने को वहाँ कर सकता है। ठीक है, जो भी अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है स्टूडेंट वही 6th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ अप्लाई कर पाएगा। सेकंड जो कंडीशन है, कैंडिडेट हैव टू रिसाइड द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही ऑब्लिक शी इज सीकिंग द एडमिशन इन द JNV लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट of the parent is to be submitted at the time of the verification of the documents after the provisional selection.
थर्ड कंडीशन जो है, इसमें कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5th इन द एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द 22-23। फोर्थ में यहाँ स्पेशली बताया गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5th बिफोर द सेशन 2020-23 और रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड इन दिस एप्लीकेशन। आफ्टर सिलेक्शन जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, इसकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो कॉपी है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसके बाद में प्रूफ फॉर द एलिजिबल एज पर द कंडीशन ऑफ द एनवीएस के एलिजिबिलिटी के कंडीशन के हिसाब से है कि नहीं। इसके बाद में द कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन अंडर द रूरल कोटा और द पेरेंट्स विल आल्सो हैव द सबमिट a certificate from the competent authority to the effected that the child has studied class 3rd, 4th and 5th at institution level located in the rural area। ठीक है। इसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ जो है, एज नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द पेरेंट द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द एनवीएस इज लोकेटेड एंड कैंडिडेट हैज स्टडीड द क्लास 5th शैल बी फर्निश। ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप JNV के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होना चाहिए, आधार कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए। इसके साथ ही सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग द स्टडी डिटेल्स, मतलब जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो क्लास के, उस हिसाब से वो हेड मास्टर का सर्टिफिकेट जो है यहाँ आपको लगने वाला है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगने वाला है। अंडरटेकिंग फॉर द माइग्रेशन, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र हो रहे हो। इसके साथ ही अगर डिसेबिलिटी है कैंडिडेट को तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी उसकी SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर OBC में से तो उसका सर्टिफिकेट। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसके जो लैंग्वेजेस होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, जो भी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है वो आप यहाँ स्टेट वाइज देख पा रहे हो। ठीक है। तो मेरा महाराष्ट्र स्टेट है, तो यहाँ से अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती या बंगाली इस लैंग्वेज से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और उसके ड्यूरेशन जो भी रहने वाले यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहने वाले हैं, मार्क्स 100 रहने वाले हैं और 2 आवर्स का यहाँ टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द आंसर्स, यहाँ आप देख पा रहे हो कि OMR शीट में ये आंसर रहने वाले हैं। ओनली ब्लू और ब्लैक पेन, पॉइंट पेन जो है वो यहाँ आप यूज़ कर पाओगे OMR शीट के लिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन बॉल पेन एंड पेन्स एट द एग्ज़ाम सेंटर। यूज़ ऑफ द पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी कंडीशन में आपको पेंसिल का यहाँ यूज़ करना नहीं है। ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे आप यहाँ देख पा रहे हो, the candidate is required to select the correct answer and darken the corresponding circle। तो इस तरह से आप सैंपल यहाँ देख पा रहे हो कि जो भी आंसर आपको देना है उसका जो सर्कल है एग्जैक्टली यहाँ आपको मार्क करना है। इस तरह से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सिलेक्शन 1 में है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे मैट होने वाला है। इसके साथ ही आप ऑड मैन आउट, इसके क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है। तो इसके कुछ बुक्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे, उसका ठीक से स्टडी करके कैंडिडेट प्रिपरेशन कर सकता है और ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता है। सेक्शन 2 में आप यहाँ देख पा रहे हो कि अरिथमेटिक टेस्ट इसमें होने वाला है। तो इसके जो भी सब्जेक्ट्स है यहाँ आप देख पाओगे और ये टेस्ट जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है। तो जिसमें आप सैम्पल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर आपको बुक्स में से मिल जाएंगे, या तो लास्ट ईयर के आप स्टडी करके इसकी अच्छे तरीके स्टडी करके आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसमें कैंडिडेट का एज जो है 1 मई 2011 से लेके 30 अप्रैल 2013 इसके बीच में होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएगा। स्कूल हेडमास्टर द्वारा दिया जाने वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको केयरफुली यहाँ भरना है, जिसमें आपका सभी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करना है। आपका जो भी कास्ट है, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी, बॉय है, गर्ल है, आप रूरल से हो या अर्बन से हो, इस तरह की सारी चीज़ें प्रॉपरली उस सर्टिफिकेट में फिल करने के बाद में ही उसको
अपलोडिंग के लिए यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 5 में आप यहाँ देख पा रहे हो सिग्नेचर ऑफ द बोथ, मतलब कैंडिडेट एंड पेरेंट दोनों का सिग्नेचर यहाँ आपको एप्लीकेशन के टाइम में जब भी आप करोगे तो वो अपलोड करना है, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 जनवरी 2023 इस तरह से रहने वाला है। फ्रेंड्स, स्टडी सर्टिफिकेट को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सर्टिफिकेट दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द, यहाँ आपको नेम ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में हु इज स्टडिंग इन द क्लास 5th, यहाँ आपको सेकंड पॉइंट में स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम इन द ब्लॉक लेटर्स, मदर्स नेम इन द ब्लॉक लेटर्स। इसके साथ ही यहाँ आपको एक फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का अफिक्स करना है, ठीक है। इसके बाद में नेम ऑफ द गार्डियन रिलेशनशिप विथ आप यहाँ लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है DDMMYY इस पोजीशन में आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में इन वर्ड्स आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर प्लीज़ पुट देयर टिक मार्क हियर, अगर बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, और ट्रांसजेंडर है तो उस तरह से आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको प्रॉपरली यहाँ आपको टिक करवाना है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो फिजिकली, विजुअली, हेयरिंग या एनी परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी आपको यहाँ मेंशन करना है। आधार नंबर आपको यहाँ प्रॉपरली लिखना है। आपका जो 12 डिजिट आधार नंबर है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ लिखना है, ठीक है। डिटेल एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कुछ हो तो यहाँ आप मेंशन करें। एनुअल इनकम जो भी आपका हो यहाँ मेंशन करना है। नेशनलिटी, रिलीजन को मेंशन करना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी चाहते हो वो यहाँ लिखना है। इसके बाद में पर्टिकुलर्स में आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th के लिए अगर आप रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से हो तो आपको सेकंड पॉइंट में मेंशन करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ द पासिंग, ये दोनों आपको यहाँ लिखना है। इसके साथ ही नेम ऑफ ब्लॉक, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हो वो ब्लॉक जो होगा वो आपको लिखना है। इसके साथ ही नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है और आपका जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ये स्टेट आपको यहाँ मेंशन करना है, जो कि आपके 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। इसके लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको इस बॉक्स में करना है। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स इस बॉक्स में करना है और यहाँ आपको सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विथ सील यहाँ मस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से JNVST 2023 का एग्ज़ाम जो डेट है यह 29 अप्रैल 2023 इस तरह से रहने वाला है। तो आप इसका फॉर्म प्रॉपरली फिल कर लेना, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, उसमें सारी चीज़ें लगाना। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हमारे तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हार्डवर्क करके अपना सिलेक्शन प्रोसीजर में नाम कैसा आने चाहिए उस तरह से आपको बुक्स रेफर करके स्टडी करवाना है, ठीक है। तो इसी तरह की वैल्यूएबल नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।